हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र करंट क्यूज का जो सीरीज चल रहा है उसमें जो टॉपिक है आर्थिक घटनाक्रम का, आज ये तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसी के साथ पूरा आर्थिक घटनाक्रम के 65 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आप उसको देख लीजिए और अच्छे से कवर कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीपीसीएस किंगडम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। आइए हम लोग बचे हुए पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अक्टूबर 2020 में राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किस संगठन को ISO प्रमाणन पत्र जो है वो दिया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुई लॉकडाउन के बाद आर्थिक सुस्ती से लड़ने के प्रयासों के तहत कितनी राशि के पैकेज की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 73,000 करोड़ रुपए। अक्टूबर 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 100% खाद्यान्नों तथा कितने प्रतिशत चीनी की अनिवार्य रूप से जूट के बोरों में पैक किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 20%। प्रश्न संख्या 44 है कि हाल ही में किस राज्य में वल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जा रही है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो वल्क ड्रग पार्क की स्थापना कहाँ होगी? हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य है कि देश में थोक दवाओं के निर्माण लागत में कमी लाना तथा घरेलू थोक दवाओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त जो सहायता राशि है वो 1,000 करोड़ रुपए है। बल्क ड्रग पार्क के तहत सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट, डिस्टिलेशन प्लांट, पावर एवं स्टीम यूनिट्स आदि सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा देश में 3 बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने की योजना है। केंद्र प्रति पार्क जो है 1,000 करोड़ जो है वो प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 45। अक्टूबर 2020 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में 107 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में भारत को 94 स्थान मिला है। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में है। जो 3 कथन दे रखे हैं आपको बताना है तीनों कथनों में कौन से सही हैं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी के सभी जो कथन है वो सही हैं कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो 94 है। पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन सभी की स्थिति जो है भारत से बेहतर है। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचकांक 1-2 एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी करता है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस बेल्ट हंगर हेल्थ के द्वारा जो है जारी किया जाता है। सूचकांक में याद रखना है कि भारत की जो रैंकिंग है वो 94 है, जो कि एक गंभीर कैटेगरी में शामिल है, सीरियस कैटेगरी में। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं श्रीलंका की रैंकिंग 73, ये सब जो है वो बेहतर है। ठीक है, साथ ही आपको ये याद रखना है कि सबसे निचले पायदान पे कौन सी कंट्री है? तो सबसे निचले जो पायदान पे कंट्री है वो है चाड। ठीक है, 107वीं रैंक पर है। शीर्ष देशों में अगर बात किया जाए तो बेलारूस जो है वो नंबर 1 पर है। ठीक है, वेस्निया है, हर्जेगोविना है, ब्राज़ील, चिली, चीन शामिल हैं। तो बेलारूस को रखना है नंबर 1 पर। इंडिया की रैंकिंग 94 है, चाड सबसे नीचे पर है। ठीक है, बाकी जो पड़ोसी देश है उनसे जो है भारत की स्थिति जो है क्या है वो बेहतर नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 46, अक्टूबर 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस चरण को मंजूरी दी है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा चरण 2 और चरण 3, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना का जो उद्देश्य है वह पूरे देश के कुछ चयनित बांधों की सुरक्षा व परिचालन में सुधार करना तथा प्रणाली के व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण से संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना है। लागत क्या आएगी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लागू करने की जो अवधि होगी 10 वर्ष है। अन्य तथ्य आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कि जो इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो विश्व बैंक तथा एशियाई अवसंरचना विकास बैंक के द्वारा। इस परियोजना के तहत बाहरी जो वित्तीय निधि है वो 7,000 करोड़ रुपए तथा शेष जो है 3,211 करोड़ संबंधित जो कार्य एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार ऋणदाता के रूप में 1,024 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। तो बस आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तथ्य उसको याद रखना है कि फाइनेंशियल जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा विश्व बैंक प्लस जो है एशियाई अवसंरचना विकास बैंक के द्वारा, ठीक है। और चरण जो है आप देख सकते हैं दूसरा और तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 47, अक्टूबर 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी जो फोर्ब्स की रिपोर्ट होती है इंपॉर्टेंट होती है। तो 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की जो है सूची में जो भारत में लगातार 13वें वर्ष पहले स्थान पर बने हैं, कौन है वो? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा मुकेश अंबानी। तो फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है इंडिया रिच लिस्ट में सूची के अनुसार 13वें पर सबसे अमीर जो आदमी बने रहे वो रहे मुकेश अंबानी। सूची टॉप 5 में आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी के बाद गौतम अडानी हैं, फिर शिव नाडार हैं, फिर राधा किशन दमानी है और हिंदुजा ब्रदर्स हैं, ठीक है। मुकेश अंबानी की संपत्ति आप देख सकते हैं, इनकी जो वेल्थ बताई जा रही है वो 88.7 अरब डॉलर। अगर बात की जाए महिलाओं में तो महिलाओं में जो सबसे नंबर 1 पर शामिल है इंडिया में 19वें स्थान के साथ ये है सावित्री जिंदल। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2001 100 के बजाय किस नई श्रृंखला पर आधारित श्रमिकों के लिए जो है वो संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आप देख सकते हैं कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका जो आधार वर्ष है, नए आधार वर्ष जो है 2016 से इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है, ठीक है। श्रम ब्यूरो की स्थापना के बाद श्रृंखला को 1944, 1949, फिर 1949 से 60, 1960 से 82 और 1982 से 2000 तक जो है वो संशोधित किया गया है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि 2001 की जो बेस है उसकी जगह जो नया आधार बेस बनाया गया है वो 2016 है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 49, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वस्तु को मुक्त श्रेणी से निषिद्ध श्रेणी में शामिल कर दिया है? मुक्त श्रेणी से निषिद्ध श्रेणी में, ठीक है। तो निषिद्ध श्रेणी में शामिल होने वाला है वो है रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनर, ऑप्शन ए। कुछ पूर्ण प्रतिबंधित वस्तुएं हैं जो कि जून 2020 में सरकार ने मोटर कारों, मोटरसाइकिल, बस, लॉटरी में इस्तेमाल होने वाले कुछ नए वायवीय टायरों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध से लाभ क्या होगा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा आयात को कम करने में मदद करेगा। प्रतिबंध का जो प्रभाव होगा, प्रतिबंध का सर्वाधिक प्रभाव चीन पर पड़ेगा, चीन से निर्भरता में कमी आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको याद रखना है कि कैटेगरी मुक्त से निषिद्ध श्रेणी में डाला गया है और रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनर है। प्रतिबंधित वस्तुएं आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल, मोटर कारों, इन सभी में जो कुछ नए वायुमीटर टायरों के आयात पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। रेल मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए रेल भाड़े पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने के लिए समझौता किया है? 40%, 50%, 30% या 20%? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 50%, ठीक है।
तो किसान रेल सब्सिडी समझौता जो है वो किसके मध्य हुआ है? तो रेल मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच। सब्सिडी जो है वो ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टू टूल्स टोटल के तहत सब्सिडी प्रदत्त की जाएगी। सब्सिडी की जो राशि होगी वो आपको याद रखना है कि 50% माल भाड़ा प्रचार के रूप में, ठीक है। किसान रेल की अगर बात की जाए तो देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर के बीच चलाई गई है पहली किसान रेल। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पहली जो किसान रेल है वो कहाँ के किसके बीच चलाई गई है, तो ऐसे ही क्वेश्चन ऑप्शन में यही था कि देवलाली से दानापुर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर चलाई गई थी। क्योंकि अब रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन आप जान सकते हैं कि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब संगोला से मुजफ्फरपुर, उसके बाद अनंतपुर से आदर्श नगर, फिर यशवंतपुर से कर्नाटक हजरत निज़ामुद्दीन। तो इस तरह आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट वो चलाई गई है यशवंतपुर कर्नाटक से हजरत निज़ामुद्दीन दिल्ली, ठीक है। ये हम लोग जब करंट अफेयर पढ़ रहे थे तो ये इसमें जो है क्या दूध का टैंकर था, ठीक है, इसे दूध लाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 51 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2020 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है? तो IMF के द्वारा जो जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसके हिसाब से बताना है कि कितने प्रतिशत की जो है वो अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई अनुमान बताया गया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए संबंधित राज्यों को कितने करोड़ रुपए ब्याज मुक्त जो है वो ऋण जारी करने की घोषणा की गई है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 12,000 करोड़। अक्टूबर 2020 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने फलों और सब्जियों के अतिरिक्त रेल द्वारा परिवहन हेतु कितनी सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्त अभी पढ़ करके आए हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 50%। क्वेश्चन नंबर 54, सितंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत को हरित भवन विकसित करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विस्तार के लिए कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की है? 2 बिलियन है, 5 बिलियन डॉलर है, और ऑप्शन सी ले लो आप 2 ट्रिलियन, ठीक है, 2 ट्रिलियन डॉलर, या ऑप्शन डी में आप ले लो 5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। यानी 2 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर या 2 ट्रिलियन डॉलर या 5 ट्रिलियन डॉलर। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 ट्रिलियन डॉलर है, ना कि बिलियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, सितंबर 2020 में जारी वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भारत की कुल बाहरी ऋण 543 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 558.5 बिलियन डॉलर, जो कि 543 से लगभग 2.8% जो है बढ़ोतरी देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 56, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इस संशोधन के तहत स्वचालित मार्ग से कितने प्रतिशत तक FDI को मंजूरी प्रदान की गई है? तो गाइज आप बजट में भी पढ़े होंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह 74% है, ठीक है। 49% से बढ़ाकर इसको जो है 74% कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना, आप बजट में भी पढ़े होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ में आपको याद रखना है कि FDI नीति के अनुसार जो रक्षा उद्योग है उसमें 100% है FDI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, सितंबर 2020 में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितनी प्रतिशत धनराशि का उपयोग संबंधित राज्य कर सकते हैं? तो जितनी राशि होगी राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में उसका कितना प्रतिशत? तो ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों 50%, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
जो कि पूर्व में अनुमति कितनी थी इसके पहले, तो 35% यूज का, लेकिन अब कितना कर सकते हैं 50%। क्योंकि इसको देखना, फैक्ट को देखना इसलिए ज़रूरी होता है, कभी कभी स्टेटमेंट बना के दे दें कि ऑप्शन ए में दिया है कि एसडीएफ की 50% धन अनुमति की यूज किया जा सकता है, और दूसरे स्टेटमेंट दे दें कि पहले यह अनुमति 25% थी, तीसरा ऑप्शन दे दें केवल एक सही है, या डी में दे दें उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपको सही कथन चुनना होगा। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा डिटेल में देख लिया करिए, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट बना के दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 15 सितंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी एशियाई विकास परिदृश्य 2020 अद्यतन में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का जो है वो गिरावट का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन है 6%, 7%, 8% और 9%। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 9%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, सितंबर 2020 में किस बैंक ने फ़ोन पर संपर्क रहित कार्ड भुगतान दैट इज सेफ पे नामक सेवा अपने ग्राहकों को प्रदान करने की घोषणा की है। तो कौन सा बैंक है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, सेफ पे सेवा के तहत जो अधिकतम लेन देन की अनुमति होगी 20,000 रुपये प्रतिदिन, कितना 20,000 रुपये प्रतिदिन, तथा एक बार में 2,000 रुपये तक संपर्क रहित लेन देन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं के निर्माण के लिए राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से कितने प्रतिशत धन निर्गमन की संस्तुति प्रदान की गई है। तो शायद यह रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे तथ्य अभी हम लोग करके जस्ट आ ही रहे हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा 50%। कितना 50%। पूर्व में अनुमति कितनी थी तो 35% की। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया गया है। तो कृतज्ञ जो हैकाथॉन है किस क्षेत्र से रिलेटेड है बताना है दोस्तों। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, ऑप्शन ए कृषि। इसका प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं के अनुकूल उपकरणों के विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देना। क्योंकि कभी कभी पूछ लेंगे एग्जाम में कि जो हैकाथॉन है कृतज्ञ, उसमें ऑप्शन में आपको दे देंगे 2-3। ठीक है, तो इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो है महिलाओं के अनुकूल उपकरणों के विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ाना। पुरस्कार जो होगा वो पहला स्थान पाने वाले को 5 लाख रुपए, दूसरे स्थान पाने वाले को 3 लाख रुपए तथा तीसरे स्थान पाने वाले को 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। भाग लेने वाले जो प्रतियोगी होंगे देश भर के विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तक उद्यमी समूह। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, राशि अमाउंट राशि देख लीजिए पुरस्कार की, साथ ही आपको इसका उद्देश्य क्या है। इस हैकाथॉन का नाम है कृतज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 के संबंध में सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन दे रखा है, सही उत्तर का चयन करना है मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 से रिलेटेड। लोकसभा द्वारा 23 सितंबर 2020 को पारित किया गया। इसके तहत PPS मॉडल प्रौद्योगिकी पर आधारित बंदरगाहों का विकास किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि देश के प्रमुख बंदरगाहों को सक्षम बनाने के साथ साथ उनकी क्षमता में सुधार किया जाएगा। ऑप्शन डी आप ले लो उपरोक्त सभी।
तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा तीनों के तीनों जो कथन दे रखे हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 63, अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने मौद्रिक नीति समिति में 3 सदस्यों की नियुक्ति की है, तो विकल्प में कौन से सदस्य जो है वो नियुक्त वाले शामिल नहीं हैं। ठीक है, यानी 3 शामिल होंगे नियुक्ति में, बाकी एक जो ऑप्शन है वो कौन नहीं शामिल है बताना है आपको। तो इसमें जो है डॉक्टर आसिमा गोयल भी शामिल हैं, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा भी शामिल हैं, डॉक्टर शशांका विडे भी शामिल हैं, जबकि चेतन घाटी शामिल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, सितंबर 2020 में एनसीडीसी ने किस राज्य को एमएसपी के तहत खरीफ सत्र 2020-21 में धान की खरीद के लिए 19,444 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करने को मंजूरी दी है। तो कौन से राज्य को बताना है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना सभी इसमें शामिल हैं। आवंटित जो राशि है कितनी है, तो 19,444 करोड़, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा। एनसीडीसी दैट इज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। क्वेश्चन नंबर 65, सितंबर 2020 में किस रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 के 3 पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए भारत की जीडीपी में 11% की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज ICRA। ठीक है, तो संशोधित जो अनुमान है कितने प्रतिशत का है, तो 11% का जो है गिरावट की बात की जा रही है। पूर्व में जो आकलित अनुमान रहा वो 9.5%, लेकिन बाद में संशोधित हो गई है, 11% हो गया है। कारण जो है वो कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने घटनाचक्र करंट क्यूज का जो आर्थिक घटनाक्रम का रहा 65 MCQs को विद इम्पॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।